हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनएसडीएल पेमेंट बैंक के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे कि अगर आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर एनएसडीएल पेमेंट बैंक आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एनएसडीएल पेमेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स में बैलेंस अप टू 1 लाख रुपए तक होता है तो यहाँ पर 2.5% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट एनएसडीएल पेमेंट बैंक ऑफर करता है। वहीं पर अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस होता है तो यहाँ पर 5% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट एनएसडीएल पेमेंट बैंक ऑफर करता है। अब हम आते हैं इनके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो देखो, एनएसडीएल पेमेंट बैंक टोटल 4 प्रकार का सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर करता है, जो कि एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स है, क्लासिक सेविंग्स अकाउंट्स है, प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स है, बीएसबीडीए सेविंग्स अकाउंट्स है। अब बीएसबीडीए सेविंग्स अकाउंट तो आपको हर एक बैंक में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इस अकाउंट्स को छोड़ दें तो टोटल 3 प्रकार का सेविंग्स अकाउंट्स एनएसडीएल पेमेंट बैंक आपको ऑफर करता है। अब हम एक एक सेविंग्स अकाउंट्स को बारीकी से देख लेते हैं कि इनके सर्विस चार्जेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स को उठाते हैं। तो एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम बैलेंस नो रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि आपको मिनिमम बैलेंस कुछ भी नहीं मेंटेन करना पड़ता है। हालांकि आपके अकाउंट में मैक्सिमम डेली बैलेंस 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अकाउंट ओपन करवाते समय आपको एक भी रुपीज़ की डिपॉजिट नहीं करनी होती है। बात करें आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस की, तो ये इनवार्ड में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन आउटवार्ड में आपको चार्जेस देना पड़ता है। आईएमपीएस अगर आप आउटवार्ड में अप टू 10,000 रुपये तक करते हैं तो यहाँ पर 2 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी, 10,000 1 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक करते हैं तो 5 रुपये प्लस जीएसटी, 1 लाख 1 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक करते हैं तो 15 रुपये प्लस जीएसटी। वहीं पर 2 लाख 1 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक करते हैं तो 25 रुपये प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा एनईएफटी आउटवार्ड में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात करें अगर हम आरटीजीएस की, तो यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस करते हैं तो यहाँ पर 30 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर 5 लाख रुपए से अधिक या फिर 5 लाख रुपए ही आरटीजीएस करते हैं तो यहाँ पर आपको 55 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा इस अकाउंट्स को आप ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ सर्विस पॉइंट पर भी जाकर के ओपन करवा सकते हैं। ब्रांच के जरिए भी इस अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाते समय आपको एक भी रुपीज़ नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर आप सीएसपी पॉइंट के जरिए अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो वहाँ पर आपसे कुछ 150 रुपये चार्ज करते हैं। ये सच्चाई है, रियलिटी है। बात करें डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और इस डेबिट कार्ड की लिमिट 25,000 रुपये होती है। बात करें अगर हम फिजिकल डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पर रुपये प्लेटिनम, वीज़ा, क्लासिक यानी कि कुछ भी लो, यहाँ पर आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी इशुएंस फीस चार्जेस देना पड़ता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है। हाँ, और इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट करवाते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 20,000 रुपये पर डे निकाल सकते हो और 50,000 रुपये तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो यहाँ पर मेट्रो सिटी से 3 ट्रांजेक्शन्स यानी कि 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मंथली कर सकते हो, और नॉन मेट्रो सिटी से अप टू 5 ट्रांजेक्शन्स यानी कि 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर 21 रुपये प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर 8 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड के जरिए पैसे निकालते हो और आपका ट्रांजेक्शन्स डिक्लाइंड हो जाता है इंसुफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से, यानी कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है और आप पैसे निकालते हो और आपका पैसा नहीं निकलता है, डिक्लाइंड हो जाता है ट्रांजेक्शन्स, तो ऐसे केसेस में आपको 25 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरल चार्जेस के ऊपर। तो देखो, यहाँ पर एनएसडीएल पेमेंट बैंक आपसे 5 रुपये प्लस जीएसटी मंथली सर्विस फीस लेता है अकाउंट की। इसके अलावा ईमेल स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट मंगवाते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा नाच रिटर्न रिजेक्ट चार्जेस है 500 रुपये प्लस जीएसटी। इसके साथ साथ अगर हम इंटरेस्ट, बैलेंस, टीडीएस सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करवाते हो, मान लो आपने अकाउंट ओपन करवाया,
और आप अकाउंट क्लोज करवाने के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपये प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा फिजिकल वेलकम लेटर रिक्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपये प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये था इनका सर्विस चार्जेस। अब हम आते हैं इनके दूसरे सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, क्लासिक सेविंग्स अकाउंट जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लासिक सेविंग्स अकाउंट्स के अगर हम बेसिक सर्विस चार्जेस के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये तक मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम डेली बैलेंस 10 लाख रुपये यहाँ पर भी है। इसके अलावा अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उस पर 5% यानी कि शॉर्टफॉल अमाउंट पर 5% का चार्जेस कटता है। मिनिमम 100 रुपये प्लस GST, मैक्सिमम 750 रुपये तक ये चार्जेस लेते हैं। और यहाँ पर इंटीरियर डिपॉजिट की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग करते समय आपको 10,000 रुपये की डिपॉजिट करनी पड़ती है। बात करें NEFT, RTGS, IMPS की तो यहाँ पर इनवार्ड में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आउटवार्ड में सेम वही चार्जेस है जो मैंने आपको बताया। NEFT बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, RTGS में सेम वही चार्जेस है, यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं है। इसके अलावा डेबिट कार्ड की बात करें तो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी सेम वही है, यहाँ पर कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, लिमिट आपको वही मिलेगा। फिजिकल डेबिट कार्ड पर भी कोई भी बदलाव नहीं है, वही चार्जेस है, यहाँ पर भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिल रहा है। जनरल चार्जेस में भी सेम वही है, यानी कि कुल मिला करके देखें तो इनके सारे के सारे सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर लगभग सारे के सारे चार्जेस सेम है। प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें अगर हम तो यहाँ पर अगर हम बेसिक सर्विस चार्जेस के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम 750 रुपये प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है मंथली। यहाँ पर भी दोस्तों सर्विस चार्जेस लगभग सेम हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर सेम नहीं है। इन वार्ड में IMPS, RTGS, NEFT बिल्कुल फ्री है, वहीं पर आउट वार्ड में भी NEFT, RTGS, IMPS फ्री है। यहाँ पर अगर आप प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो आउट वार्ड में भी ये चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब अगर हम डेबिट कार्ड की तरफ चलते हैं तो डेबिट कार्ड तो सेम है, वर्चुअल डेबिट कार्ड, और फिजिकल डेबिट कार्ड पर भी चार्जेस लगभग सेम है, यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जनरल सर्विस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो कुल मिला करके देखें, अगर आप इन तीनों सेविंग्स अकाउंट्स में से कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो सिर्फ प्रीमियम में ही आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। जैसे कि प्रीमियम में आउटवार्ड में NEFT, RTGS, IMPS पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बाकी सभी अकाउंट्स के ऊपर चार्जेस सेम है, यहाँ पर आपको चार्जेस में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप NSDL पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स, क्योंकि ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है और यहाँ पर सर्विस चार्जेस लगभग सेम है। ओनली आउटवार्ड में IMPS, RTGS, NEFT पर आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब ये पेमेंट बैंक है तो पेमेंट बैंक के जरिए कोई आउटवार्ड से इतना पेमेंट तो नहीं करेगा कि जहाँ पर उनको इतना चार्जेस देना पड़ेगा। अगर उनको इतना पेमेंट करना ही रहेगा तो वो दूसरे किसी बड़े बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। तो कुल मिला करके यही था NSDL पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स, यहाँ पर मैंने आपको क्लियरिफिकेशन दे दिया। इसके अलावा पेमेंट बैंक का सबसे बड़ा डिसवांटेज ये होता है कि पेमेंट बैंक में आप 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर FD, RD ओपन नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सर हम RTGS कैसे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक कर सकते हैं, जब आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि 2 लाख रुपए तक बैलेंस ही रख सकते हैं, 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई पेमेंट बैंक ऐसे होते हैं जो कि इनके जो कॉमर्शियल पार्टनर होते हैं ये क्या करते हैं, 2 लाख रुपए अपने पास रख लेते हैं और जितना भी अमाउंट होता है वो अपने पार्टनर के पास में छोड़ देते हैं, यानी कि उनके पास में इन्वेस्ट कर देते हैं। हालांकि आपके अकाउंट में बैलेंस आपका पूरा का पूरा शो करता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेमेंट बैंक काम करता है। वैसे आपकी मर्जी, आप यहाँ पर अगर आप थोड़ा मोड़ा ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हो छोटा मोटा, तो यहाँ पर मैं NSDL पेमेंट बैंक को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना ही चाहते हो तो यहाँ पर आप जियो फाइनेंस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जियो पेमेंट बैंक काफ़ी अच्छा पेमेंट बैंक है, यहाँ पर आपको कोई भी सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता है और यहाँ पर आपको NSDL पेमेंट बैंक में काफ़ी सारे सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।